नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नेपाल की घटना का उस साइड इफेक्ट की करने जा रहे हैं जिसका एक छोटी सी वानगी बिहार में आज दिखाई दी है। वैसे ये सब आयवास ही है, फिर भी डर है। सिस्टम में बैठे हुए लोग पहली बार नेपाल की घटना के बाद डरे डरे और सहमे सहमे लग रहे। लेकिन मिजाज है, और उस मिजाज में जो जीने की जो एक अदा हो चुकी है ना, उसमें कहाँ से बदलाव होने वाला है। मंत्री से लेकर संतरी तक, ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक पैसा लेता है खुल्लम खुल्ला, तो अधिकारी बेलगाम होगा ही ना। तो आज हम 3 तस्वीर हम आपको देखेंगे। ये पहली तस्वीर है, ये सुबह सुबह वीरेंद्र नारायण है, शिक्षा विभाग के अधिकारी, इनके यहाँ 3 जगह छापेमारी चल रही है और छापेमारी में 3 करोड़ से अधिक की राशि पकड़ा है, पूछताछ चल रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर वही विनोद राय है जिस विनोद राय के यहाँ नोट जलाने की घटना घटी थी। पत्नी अभी भी फरार है, समझ गए ना। 1 महीना होने को है, अभी तक पत्नी पकड़ाई नहीं है। गिरफ्तारी वारंट भी ले लिया था, उस दिन पुलिस अभिरक्षा से भाग गई और इतने दिनों से उसके घर और ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं गई। जब सब कुछ हटा लिया है तब गया है। देख लीजिए ये दूसरी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर देखिए, ये पटना के गर्दनी बाग का है, चोरी और सीना जोड़ी। अभी बिहार में सीओ दफ्तर में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार से आम लोग जिस तरीके से परेशान है, 2 सीओ को निगरानी विभाग ने ट्रैप कर लिया। ये लोग रोड पर उतर गए, निगरानी दफ्तर तक मार्च शुरू कर दी। दुस्साहस देखिए, सरकारी अधिकारी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुआ तो पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, आपका एसओपी क्या है। अरे वारे बाबा, जो महिला सीओ पूछ रही है कि एसओपी क्या है, कभी जनता को बताइए कि इनके यहाँ दाखिल खारिज का एसओपी क्या है। इन तीनों वीडियो के सहारे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल की जो घटना घटी है, उस घटना के बाद जो अधिकारियों में एक भय व्याप्त हुआ है, क्या वो भय सिर्फ दिखावा है या फिर जिस तरीके की सीनाजोरी रोड पर दिख रहा है, इसका मतलब है कि सब तरीके से कोई निश्चिंत है, कुछ होने वाला नहीं है। ये भारत है, नेपाल नहीं है। चलिए हम पहली तस्वीर पर चर्चा कर देते हैं। पहली तस्वीर जहां छापेमारी चल रही है, ये वीरेंद्र नारायण की है। इसके यहाँ 2015 में भी छापेमारी हुई थी, 18 गो ठिकाने पर। बिहार, दिल्ली, मुंबई में 18 को फ्लाइट इसका मिला था, अपार्टमेंट में फ्लाइट। कार्रवाई हुई, 2 साल सस्पेंड रहा, सस्पेंस भी टूट गया, सस्पेंशन भी टूट गया, पता नहीं निगरानी में क्या मैनेज कर लिया, प्रमोशन भी मिल लिया, आरडीडी बन गया और आरडीडी बन करके लूट रहा है, तो फिर इस पर कार्रवाई हुई। तो ऐसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का मतलब क्या है कि जब सब कुछ पहले से इस पर कार्रवाई होगी, 10 साल बाद फिर वो लूट उसी तरीके से बचा रहा है, इसका मतलब आपके कानून में कोई ताकत नहीं है, या फिर सारे सिस्टम के लोग मिले हुए हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इसका यही मतलब हो सकता है ना। तो पहली तस्वीर का सच आप देख ही लिए। अब जरा दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। विनोद राय के यहाँ जो छापेमारी हो रही है, हमारा पड़ोसी है, खबर चला रहे हैं, फिर घर से फोन आएगा कि साहब हम क्या करें। अब आज समस्तीपुर में है और हसनपुर में छापेमारी चल रहा है, तो खबर कैसे नहीं चलेगी। और पत्नी फरार है, कैसे नोट जलाने वाली अभियुक्ता फरार है, तो कैसे नहीं खबर चलेगी। अब बताइए कि इस आदमी के पास से 4 करोड़ रुपया के बारे में जानकारी दी, उसके उनसे पूछताछ की बात हुई तो कोर्ट कहा कि नहीं नहीं, इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसीलिए इनको रिमांड पर मत लीजिए, जेल में जाके पूछताछ कीजिए। बड़ा ह्यूमन ग्राउंड पर कोर्ट थे, पकड़ाए हैं पैसा के साथ, लूट का माल के साथ पकड़ाए हैं। कोर्ट कितना हमदर्दी दिखा रहा है, ह्यूमन एकदम। तो जेल में जाके पूछताछ हुआ, वो सब जितना जो होना तो हुआ। पत्नी की गिरफ्तारी के वारंट भी ले लिए, लेकिन अभी तक
गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब सामने मुजरिम भाग गई तब गिरफ्तारी क्या होगा? निलंबन हो गया है, आज गया है समस्तीपुर में। हम बताइए कि इतने दिनों के बाद आज से अधिक संपत्ति मामले में पीआई एक अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा दर्ज होने में कितना समय लग गया सो समझ लीजिए। और उसके बाद अब छापेमारी करें तो घर में कुछ मिलेगा? इतना दिन में भाई अचानक पहुंच गए थे तो नोट जलाते हुए लोग मिल गया, अब क्या मिलेगा? तो यही आईवास है। कितने सदस्य? हम लोग आर्थिक अपराध इकाई से आए हैं। हाँ। ठीक है ना। विशेष के लिए हमारे यहाँ पे डीजी सर को आप लोग मिल लीजिए, या जाकर के हमारे डीआईजी सर इसके लिए अधिकृत हैं, उनसे अपना विशेष। ठीक है। इस तरीके से आईवास हो रहा है तो आप क्या कहिएगा कि जीरो टॉलरेंस है? ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये खेल है खरूफावादी का। सब कुछ दिखाना है, पब्लिक को दिखाते रहना है कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जरा देखिए गर्दनीबाग में सीओ सब धरना दे रहा है, और ये सीओ क्या कह रहा है जरा सुनिए। क्या इनका डिमांड क्या है और क्यों ये लोग सड़क पर उतरे हैं, जरा इसकी बात सुन लीजिए। मैडम, अगर हम घूस लेते हैं तो हम दोषी हैं। अगर हम पकड़े जाते हैं, डायरेक्ट अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम मुझे पकड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मेरा कर्मचारी, ऑपरेटर या नाजिर या प्रधान सहायक अगर पकड़े जाते हैं तो मुझे अरेस्ट किया जाता है। तो ये तो दोहरी चरित्र हो गई। तो इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि निगरानी विभाग का जो रूल है, जो नियमावली है, उसके अनुसार वो कार्य करे, अपने मनमानी को रोके। यही हमारा मांग है। लगता है कि इसमें प्रशासन का भी संलिप्तता है। इसमें प्रशासन जब तक ये नहीं चाहेगी तब तक निगरानी विभाग पे कंट्रोल नहीं होगा। तो प्रशासन को तो इसमें बढ़ चढ़ कर आना ही होगा। लगता है कि इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता होती है, तभी आप लोग को भी इस तरह के घेरे में डाला जाता है। निगरानी ने कभी अपने प्रोसीड्योर को ओपन नहीं किया कि वो किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, किन सुप्रीम कोर्ट के किस गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रही है। तो जो उनका एसओपी है उसे भी वो पब्लिक करे, ताकि लोग भी समझ सके कि अगर किसी पे कार्रवाई हुई तो किस तरीके से किन नियमों के तहत हुई है। तो शायद पारदर्शिता बढ़ेगी और हम लोग भी ये समझ सकेंगे कि हमारे साथ उचित कार्रवाई की गई है। सुन लीजिए, इनका कहना है कि भाई आप लीगल तरीका से कीजिए। तो निगरानी विभाग जिस तरीके से ट्रैप करती है, उस ट्रैप में क्या एसओपी हो सकता है? उसका एसओपी तो यही ना है कि शिकायतकर्ता जो है सो आके शिकायत करता है, पटना से जांच टीम जाती है, जांच टीम उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद दूसरा टीम आता है, वो ट्रैप करके ले जाता है। समस्या क्या है जरा सुन लीजिए, ये बड़ा समस्या क्या है। आज का जितना पदाधिकारी है सीधे घूस नहीं लेता है, वो अपने कर्मी के माध्यम से लेता है। थानेदार लेगा मुंशी के माध्यम से, सीओ लेगा अपना कर्मचारी के माध्यम से, कोई डायरेक्ट तो लेता नहीं है। तो जब डायरेक्ट नहीं लेता है तब पकड़िएगा कैसे? तब निगरानी जो है सो पूरी तरह पर प्लान बना लिया है, टेप उप करने लगा है, जिसमें वो कहता है अरे भाई किसी बेगूसराय में जो पकड़ा है तो किसी कर्मचारी को कहा है 50,000 1 लाख रुपया लेने का बिना सीओ की जानकारी का। लेकिन दादागिरी है, मलचोरी भी और सिनाजोरी भी। तो ये तस्वीर है बिहार का, जहां पूरा इंस्टीट्यूशन भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने पर लगा हुआ है। पूरा इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सीओ के तौर पर हो या इंजीनियर के तौर पर हो या शिक्षा विभाग के अधिकारी के तौर पर हो। हम लूट ले, पकड़े जाए, हमको कुछ होना नहीं चाहिए। क्यों? तो भ्रष्टाचार जो है वो मेरा लीगल राइट है। अब उसको लीगलाइज कर दिया गया है अनधिकृत तौर पर, यही मतलब हुआ। तो ये एक वानगी है बिहार के भ्रष्टाचार से निपटने के उस दावे के, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार अक्सर कहा करते थे कि कोई टकसाल नहीं बना है जो नीतीश को खरीद सकता है। अब कुछ कहने के लिए बचा है क्या श्रीमान?